एक बात बताओ कि जितनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, H&M, ज़ारा, प्यूमा, ये सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में क्यों खोलती हैं? तो चाइना के बाद बांग्लादेश बनता है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रेडीमेड क्लोथ्स का। इसके साथ ही वर्ल्ड की जीडीपी में 20% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, 30 लाख लोगों को जॉब। आखिर ये कैसे? इसके पास दो बेनिफिट्स है। पहला ये बेनिफिट कि इसके पास वास्ट और सबसे चीप वेजेस पे काम करने वाले वर्कर अवेलेबल हैं। मतलब क्या? इंडिया, कंबोडिया, तुम जितने भी जगह ले लोगे, सबसे कम दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले वर्कर्स जो हैं, सबसे कम वेजेस दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। इसके साथ ही दूसरा, इसे सबसे लीस्ट डेवलप्ड नेशन का इसे तमगा प्राप्त है, जिसकी वजह से इसे 50 से ज्यादा कंट्रीज में इसे टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। मतलब ड्यूटी जो है वो कट की हुई है। उसके साथ ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको डेवलप करने के लिए हमें ज्यादा प्रेफरेंस उनको पहले देना होगा। अगर आपको याद होगा, 2013 में रनो राणा प्लाजा बोल के एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो मारे गए थे। जिसके बाद वर्ल्ड मीडिया का ध्यान जो है ये बांग्लादेश की तरफ आता है। बांग्लादेश का ध्यान आया, उसके बाद वर्कर की सेफ्टी, सिक्योरिटी के बारे में सवाल उठता है। अब एक बात बताओ, ये वीडियो देखते वक्त तुम्हारे मन में क्या सवाल उठ रहा था? कि बांग्लादेश में वेजेस कितनी कम है, कितनी कम दिहाड़ी मजदूर पे वहां लोग काम करते हैं, या फिर ये सवाल उठ रहा था कि उसकी जीडीपी कितनी ऊपर भाग गई है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में।